तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आज के इस बेहतरीन से क्लास में दोस्त। और आज का क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाला है बाकी क्लासों के तुलना में, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्र के संयोजन के बारे में। और यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव चित्र के माध्यम से बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव में यहाँ से 2 नंबर का फिक्स होता है। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम चाहते हैं क्या, क्लास को आप लोग क्या करिए, शेयर लगा दीजिए। सबसे पहले आप लोग क्लास को क्या करिए, शेयर लगा दीजिए। अब बिहार के हर एक बच्चों के पास भैया भेजिए। और साथ में अगर व्हाट्सअप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो क्या करना है, जाके ज्वाइन करना है। फ़ायदा क्या होने वाला है, तो भैया क्लास का जो भी नोटिफिकेशन है वहाँ पे भी मिल जाएगा। और साथ में जितना भी नोट्स है और कोई आवश्यक सूचना या डाउट है तो आप वहाँ पे हमें पूछ सकते हैं या भेज सकते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन कोई डाउट है, क्वेश्चन भी कोई डाउट है तो वहाँ पे आप हमें भेज सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले फटाफट आप लोग क्लास को शेयर लगा दीजिए। हम चाहते हैं एक बार PDF फ्रेम देख लिया जाए और फिर क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए बेहतरीन है। अच्छा एक बार आप बता दीजिएगा क्या ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। हम चाहते हैं एक बार अपना क्या ब्रह्मास्त्र इसे बोलते हैं, ब्रह्मा जी का है, कभी खाली नहीं जाएगा, ठीक है। देखो मिट गया। चलो चलिए आपने क्लास को शेयर लगा दिया होगा, बाकी हम लोग अपना काम को स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, संधारित्र के संयोजन के बारे में। संधारित्र के संयोजन के बारे में तो हेडलाइन बनाइएगा, संधारित्र का संयोजन। संधारित्र का संयोजन, संधारित्र का संयोजन। देखो बेसिकली ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के। पहला कौन होता है, तो होता है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, संयोजन योजन। दूसरा क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक तो हमारा होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो चलो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं, तो पारी पास से लेकर चलेंगे। पहला होता है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से, एकदम चुटकी में से हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हेडलाइन में आता है क्या, श्रेणी क्रम संयोजन। बाकी सबको हटाते हैं। तो पहला हेडलाइन में आता है, आप लोग भी बनाइए कॉपी में अपने साथ साथ क्या, श्रेणी क्रम संयोजन। पहला पॉइंट क्या, श्रेणी संयोजन। इसे सीरीज बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। इंग्लिश में श्रेणी को सीरीज बोलते हैं, क्रम को, ठीक है। इस प्रकार से श्रेणी क्रम संयोजन कैसे होगा, तो आपको चित्र समझना है। चित्र में ही सब काम है, चित्र में ही सब काम है बाबू। देखो देखो इस प्रकार से हमें क्या करना है, संधारित्र बना लेना है। क्या? संधारित्र। मालूम है आपको, बताएं इस प्रकार से संधारित्र होता है। 2 प्लेटें होती है जिन पर एक पे प्लस चार्ज होता है तो एक पर कैसे चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। 2 प्लेटें होती हैं तो आप कितना भी संधारित्र बना लीजिए, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, जितना मन करे उतना संधारित्र बना लीजिए। दोनों बराबर ही होती हैं इस प्रकार से। तो हम यहाँ पे कितना संधारित्र बना लेते हैं, 3 संधारित्र बना लेते हैं, ठीक है। और इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये हमारा हो गया प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज। यहाँ से V वोल्टेज दे रहे हैं, कितना V वोल्टेज दे रहे हैं, वोल्टेज दे रहे हैं, कितना V वोल्टेज दे रहे हैं, क्लियर है। अब देखो जब इसे V वोल्टेज देंगे तो जो यहाँ पे V वोल्टेज है यहाँ पे सब में बढ़ जाएगा। कितना? ये हो जाएगा, इस संधारित्र का जो वोल्टेज हो जाएगा कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, V3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आवेश का मान होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो विभवांतर का मान होगा वो बढ़ जाएगा। अगर यहाँ से हम 20 वोल्ट दिए हैं, तो अगर मान लो यहाँ पे हम 20 वोल्ट दिए हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे मान लीजिए बढ़ जाएगा। मान लेते हैं हमारा कितना बढ़ गया, इसको हम 8 वोल्ट मिल गया। इसको कितना मिल गया, मान लेते हैं इसको हम मिल गया 4 वोल्ट, ठीक है। चलो 6 वोल्ट देते हैं, इसको कितना देते हैं, 6 वोल्ट देते हैं। 6 नहीं, इसको काम करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें 20 वोल्ट है तो सबको बराबर बांटना है। कि यहाँ हो जाएगा हमारा 7 वोल्ट, तो यहाँ पे कितना दे दें, चलो 8 दे देते हैं। कितना हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 वोल्ट, यानी कि 20 वोल्ट का बैटरी दिए, यानी सब पे कितना कितना बैटरी चला जाएगा, कितना वोल्ट चला जाएगा, तो V1 V2 V3 करके चला जाएगा, ठीक है। चल तो ये समझाने के लिए था। चलिए
यानी कि वोल्टेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आवेश का मान समान होगा। जब यहाँ से प्लस चार्ज जाएगा तो इस प्लेट पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा। अब मालूम है विद्युत प्रेरण के कारण क्या होता है, जब एक पे प्लस चार्ज होता है तो दूसरे पर कैसा चार्ज आ जाएगा, दूसरे प्लेट पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, वो भी बराबर संख्या में, 1 2 3 4। अब इस मालूम है कि जब भी विद्युत प्रेरण में क्या होता था कि जब एक पे प्लस चार्ज होता था और दूसरे प्लेट पे उदासीन होता था तो यहाँ पे कौन सा माइनस चार्ज आता था, माइनस चार्ज। तो इसके विपरीत दूसरे सिरे पर कैसा चार्ज आता था, समान आवेश यानी प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज इसके सिरे पे आएगा, यहाँ से होते हुए यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो इस प्लेट पे दूसरे सिरे पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा इस प्रकार से, इस पर चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। कैसा, माइनस चार्ज आ जाएगा। क्लियर है। इसलिए इस पे आवेश का मान क्या होता है, समान होता है। तो बोल देते हैं कि 3 संधारित्र लिए हैं तो इसको C1 बोल देते हैं, इसको C2 बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, C3 बोलते हैं। इसमें आवेश का मान क्या है, समान है। यहाँ पे भी आवेश Q है तो यहाँ पे भी आवेश क्या है, Q है। यहाँ पे भी आवेश क्या है, Q है। क्लियर है, बेशक। क्या क्लियर यहाँ तक। देखो हमने 3 संधारित्र लिया तो उस संधारित्र को मान लेते हैं C1 C2 C3, 3 संधारित्र है। V वोल्टेज दिए तो वोल्टेज क्या होगा, इन संधारित्रों में बढ़ जाएगा, यानी अलग अलग तीनों संधारित्रों को वोल्टेज प्राप्त होगा श्रेणी क्रम में। लेकिन आवेश का मान क्या होगा, समान होगा। आवेश का मान समान होगा विद्युत प्रेरण के कारण, हम बता दिए, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर। अब क्या करने वाले, मान लेते हैं कि 3 संधारित्र है और इसका वोल्टेज ये है और लिखना होगा तो, और इस पर आवेश का मान क्या है, समान है। देखो यहाँ से निकालना चाहेंगे तो आवेश का मान क्या है, यहाँ पर आवेश का मान बात करें, आवेश का मान क्या है बाबू, आवेश का मान क्या है, समान है। क्या है, समान है। और वहीं पर अगर विभवांतर की बात की जाए, ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है विभवांतर। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है आपको कि श्रेणी क्रम में कौन सा मान समान होता है, कौन सा मान असमान होता है। तो विभवांतर की बात की जाए तो हमारा क्या होता है, असमान होता है। इसको याद रखना है, ठीक है। क्लियर है, बेशक। अब देखो अगर हम पहले संधारित्र का विभवांतर की बात की जाए, पहले संधारित्र का विभवांतर, अच्छा आपको मालूम है कि C बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई में V होता है। तो हम आपसे पूछे कि V का फॉर्मूला क्या होगा तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई में C हो जाएगा। ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। हमें इस धारिता जो है 3 श्रेणी क्रम में संधारित्र को जोड़ा गया है, इसका हमें चाहिए तुल्य धारिता। तुल्य धारिता कहने का मतलब सबको जोड़कर हमें एक धारिता चाहिए, एक का मान चाहिए। तो तुल्य धारिता निकालने के लिए हम क्या करेंगे भैया, सबको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से प्लस माइनस। क्लियर है, इसको जोड़ देंगे इस प्रकार से। बैटरी लगाए हमारे पास प्लस और कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है। एक छोटा होता है, ठीक है, माइनस चार्ज। क्लियर है, V वोल्टेज दिए। संधारित्र क्या है, C है, क्योंकि अब संधारित्र क्या है, एक हो गया और आवेश क्या है, Q है। तो हमें तुल्य धारिता निकालना, इसे हम बोलते हैं तुल्य धारिता। तुल्य क्या बोलते हैं, तुल्य धारिता बोलते हैं, तुल्य धारिता बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक, चलो बढ़िया है। अब देखो अगर हम पूछे कि V1 का वैल्यू क्या होगा, अगर यहाँ से हम निकालना चाहेंगे V1 का वैल्यू तो क्या हो जाएगा। मालूम है V का वैल्यू क्या होता है, Q बाई में C होता है। Q V बराबर क्या होता है, Q बाई में C। आवेश तो सेम है, Q जस का तस। C यहाँ पे क्या है, पहले संधारित्र का C1 है। अगर हम V2 का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो Q बट्टा में क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। और अगर V3 का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, Q बट्टा में C3 हो जाएगा। तो ये हमारा किसका वैल्यू निकल गया, विभवांतर का। अगर हमें तुल्य धारिता चाहिए, तुल्य धारिता, तो ये विभवांतर है V1 V2 V3, अगर इसको जोड़ देंगे तो हमें तुल्य धारिता निकल जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर हमें तुल्य धारिता चाहिए तो V1 जो V है वो किसके बराबर हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के हो जाएगा। क्लियर है। अब इनका वैल्यू ला के रखते हैं। अच्छा V का वैल्यू क्या है, Q बाई में C, Q बाई में C। यहाँ पे S लगाते हैं। S क्यों, S होता है सीरीज यानी श्रेणी क्रम। S क्या होता है, सीरीज होता है यानी श्रेणी क्रम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो Q बटा में क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा, Q बटा में C2 हो जाएगा और प्लस का Q बटा में C3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा। इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ क्या कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, तो Q कॉमन दिख रहा है। तो Q को बाहर करते हैं, Q को बाहर करते हैं। जब Q को बाहर करेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, 1C1 प्लस का 1C2 और प्लस का 1 बाई में C3 बचेगा, यही बचेगा। Q से Q क्या हो जाएगा, खत्म। तो 1 बाई में CS, अंदर में बचेगा C1 प्लस का C2 और प्लस का 1 बाई में C3। हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें एक, अच्छा देखो ये श्रेणी क्रम का आ गया, ये किसका आ गया, श्रेणी क्रम का आ गया। क्या आ गया, श्रेणी क्रम आ गया। यही हमें फॉर्मूला प्राप्त करना था। लेकिन अगर बोल दे कि ये संधारित्र, ये जो तीनों संधारित्र C1 C1 है, ये तीनों संधारित्र समान है। अगर तीनों संधारित्र की बात की जाए, तीनों जो संधारित्र है यानी धारिता है, अगर बोल दे कि तीनों धारिता समान है,
तो क्या हो जाएगा, तो सी एस बराबर क्या हो जाएगा, 1 में सी और 1 में सी और प्लस का 1 में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो 1 में सी एस बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, सी आएगा, एलसीएम लेंगे तो सी आएगा, कटेगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हमें तो सी एस का वैल्यू चाहिए, 1/सी एस का नहीं चाहिए, 1 में सी एस का नहीं चाहिए, हमें सी एस का वैल्यू चाहिए। इसको पलट देते हैं तो क्या आ जाएगा, सी एस बराबर है सी बटा में 3 हो जाएगा, सी बटा में 3। ये क्या है, 3 क्या है, कोई संख्या है, यानी हमारे कितना भी संधारित होगा तो यहाँ संख्या का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इसका यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं, एन हमारा क्या होता है, संख्या होता है। तो सी एस बराबर एन क्या हो जाएगा, ये इसको याद रखना है, ये स्टार ऑब्जेक्टिव के लिए है। ठीक है, नीचे वाला ये एक्स्ट्रा में था, क्या था, एक्स्ट्रा में था, बाकी आपका यहाँ तक ही था, क्या यहीं तक आपका खत्म होता है, ये एक्स्ट्रा में था। एक बार हम चाहते हैं इसको शुरू से देख लीजिए, हम फिर से समझाने का इसको प्रयत्न करेंगे। ठीक है, हो गया, चलो एक बार फिर से समझाते हैं, देखो फिर से ध्यान से समझना। हम बोले कि श्रेणी क्रम क्या होता है, लगातार होता है। हम श्रेणी क्रम में 3 संधारित्र लिए, एक को बोलते हैं C1, एक को बोलते हैं C2, एक को क्या बोलते हैं C3, यानी अलग अलग संधारित्र है तो तीनों को क्या बोलते हैं, अलग अलग, यानी C1 C2 C3 रिप्रेजेंट करना है। तो अब देखो होता क्या है, यहाँ से एक बैटरी जोड़े तो यहाँ से प्लस चार्ज होते हुए इस पे आएगा पहले प्लेट पर। जब पहले प्लेट पर प्लस चार्ज आएगा तो विद्युत प्रेरण विधि के कारण आपको बताया है, तो दूसरे वाले सिरे पर किससे चार्ज आएगा, माइनस चार्ज, सॉरी पहले वाले सिरे पर किससे चार्ज आएगा, माइनस चार्ज, और इसके दूसरे वाले सिरे पर किससे चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। और जब प्लस चार्ज आएगा तो मालूम है कि प्लस चार्ज इस तार से होते हुए किस पे आ जाएगा, इस वाले प्लेट पे आ जाएगा जो इससे जुड़ा है। और जब इस पे प्लस चार्ज आएगा तो इस पे विद्युत प्रेरण के कारण किससे जाएगा, माइनस चार्ज, तो फिर इस पे प्लस आएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आवेश का मान क्या है, समान है, लेकिन विभवांतर जो है वो अलग अलग होगा। क्यों कि यहाँ पे भैया जब आ रहा है विभवांतर यहाँ पे अलग होगा, इस संधारित्र का अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, और इसके लिए क्या होगा, अलग होगा। इन तीनों संधारित्र तो अलग अलग जुड़े हैं तो सभी के लिए विभवांतर क्या हो जाएगा, सब पे अलग अलग वोल्टेज जाएगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या निकल गया, तो आवेश का वैल्यू क्या होता है, समान होता है श्रेणी क्रम में, और विभवांतर का वैल्यू क्या होता है, असमान होता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो हमें मालूम है कि C बराबर Q बाई V होता है, तो हमें V का फॉर्मूला चाहिए, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई में C, क्योंकि हमें परिणामी निकालना है। अब देखो कभी भी ध्यान में रख के चलना, जो असमान होगा उसी को बराबर करके लेके चल देना, जो असमान होगा उसी को इस प्रकार से जोड़ के बराबर करके लेके चला जाना। ठीक है, देखो तो V1 का वैल्यू निकाले, क्योंकि V1 है पहले संधारित्र का, V1 है बराबर आवेश समान है पहले संधारित्र का, तो Q लिखे, और इसका संधारित्र कितना दिया, धारिता कितना दिया, C1। इसी प्रकार से हम V2 और V3 का भी निकाल दिए। अब देखो हमें परिणामी निकालना है, यानी परिणामी निकालना है, इन दोनों का तुल्य धारिता निकालना है, यानी सबको जोड़ के हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, यानी सब विभवांतर को जोड़ देंगे, V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 V3। V बराबर फॉर्मूला आता है Q बटा में S होता है, यही हमारा तुल्य धारिता है। और यहाँ पे भी रखते हैं Q बटा में C1, Q बटा में C3 और Q बटा में C3, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन करते हैं Q को, तो Q से Q क्या हो जाएगा, कॉमन करेंगे तो कट जाएगा, तो अंदर में 1 में CS, 1 में C1, 1 में C2, 1 में C3, यहीं तक हमारा समाप्त होता है। लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्या, इस प्रकार से डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव में देखने के बाद CS बराबर C बटा में N। क्यों, जब तीनों संधारित्र समान होते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, कोई संख्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, संख्या आ जाएगा। वो संख्या हमारा 5 4, यानी कि आप डिपेंड करता है कि इसमें कितना संधारित्र को जोड़ा गया है, कितना संधारित्र को जोड़ा गया है, उस आधार पे हम इसको किए हैं। ठीक है, चलो अगर अधिक होता तो अधिक हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे n लिख दिए। n क्या है, कोई संख्या है, n क्या है, कोई संख्या है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं समांतर क्रम संयोजन पर। ठीक है, कैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है हम आपको वो भी बताएंगे, घबराना नहीं है, बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो इसको हटाते हैं। आइए नेक्स्ट हेडलाइन क्या है, नेक्स्ट हेडलाइन क्या है, समांतर क्रम संयोजन। क्या है, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। 1 सेकेंड आप लोग थोड़ा समय देंगे तो हम चाहते हैं कि आप इसमें क्या डाल दिया जाए, इंक डाल दिया जाए। बहुत समय हो गया, तब तक आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, और जो भी बातें हैं आप पूछ सकते हैं। हालांकि आप कैसे पूछेंगे, क्लास तो रिकॉर्डेड चल रहा है, तो कमेंट के माध्यम से हम आपको अगले क्लास में रिप्लाई दे दिया करेंगे। ठीक है, चलो यदि आपको क्लास अच्छा लगता है तो क्लास को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए दबा के अपने दोस्तों और मित्रों के पास। ठीक है, हालांकि बहुत लोग नहीं कहता है कि अरे इतना बढ़िया क्लास शेयर कर देंगे तो तेज़ नहीं हो जाएगा हमसे पढ़ के, ना ना ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलो ये वाला तो हो गया। यहाँ पे हेडलाइन बनाते हैं क्या, दूसरा
दूसरा क्या बनाते हैं, समांतर, समांतर क्रम संयोजन, संयोजन। और हमारा 1-2 क्लास होगा और ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अभी हालांकि अभी ऑनलाइन में अभी सभी कोई पहले चैप्टर पढ़ा रहे हैं और उन लोगों का टारगेट है क्या कि 5 नवंबर तक क्या करना है, चैप्टर यानी पूरे बुक को क्या करना है, बुक को चैप्टर नहीं, पूरे बुक को क्या करना है, समाप्त करना है, क्या करना है, एंड करना है। लेकिन हम क्या ले सकते हैं भैया, अक्टूबर में ही, कब, अक्टूबर में, ये नवंबर में बोल रहे थे, हम अक्टूबर में समाप्त कर देंगे। और बाकी नवंबर में हमारा क्या चलेगा, सभी चैप्टर का वन शॉट चलेगा। और दिसंबर में क्या चलेगा, बस ऑब्जेक्टिव, क्या चलेगा, ऑब्जेक्टिव। और जनवरी में आपका टेस्ट लिया जाएगा, बस बाकी सब खत्म। ठीक है, यही चीज़ें हैं और कुछ नहीं है, इसलिए थोड़ा हम स्पीड और जल्दी पढ़ा रहे हैं। चलो, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, देखो किस प्रकार से होता है। इस प्रकार से हम 3 संधारित्र ले लेंगे, आप कितना भी ले सकते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, आप कितना भी ले सकते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। मेरे पास 3 संधारित्र है, मैंने 3 ले लिया भैया, घर में 3 ही रखा था, 3 ले लिया हमने। ठीक है, 3 ले लिया। यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं, इसको इस प्रकार से मिला देते हैं। ठीक है, क्लियर है, हाँ चलो। यहाँ पे भी एक बिंदु ले लेते हैं, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे मिला देते हैं। 3 संधारित्र लिए, ठीक है। अब इसको भी एक बैटरी से जोड़ देते हैं इस प्रकार से, क्लियर है। ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, भी वोल्टेज दिए, क्लियर है, हाँ। अब देखो, जब यहाँ से प्लस चार्ज जाएगा तो यहाँ पे किसका मान, बताओ, यहाँ पे प्लस चार्ज जाएगा तो यहाँ पे आवेश का मान क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। यानी आवेश का मान, धारिता तो हमारा अलग ही होगा, तो C1 C2 C3, धारिता में किसी प्रकार का नहीं, क्योंकि 3 संधारित्र, तीनों क्या है, अलग अलग है। अब मालूम है कि इस पर जब प्लस चार्ज जाएगा, यहाँ से आवेश चल जाएगा हमारा Q1, यहाँ से आवेश चल जाएगा Q2, यहाँ से आवेश चल जाएगा Q3, क्योंकि उसमें श्रेणी क्रम में था कि आवेश इस प्लेट से इस प्लेट पे जाता था, फिर इस प्लेट से इस प्लेट पे जाता था, इसलिए आवेश का मान क्या होता था, समान होता था। लेकिन यहाँ पे कहीं दिख रहा है, नहीं भैया, एक आवेश यहाँ पे जाएगा तो दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे विभवांतर का मान क्या होगा, समान होगा। यहाँ पे विभवांतर का मान क्या होगा, वो समान रहने वाला है। तो बताओ यहाँ पे क्या निकल के आया, यहाँ पे निकल के आया, यहाँ से क्या निकल के आया, ध्यान दोगे तो स्टार क्वेश्चन है ये। आवेश का मान यहाँ पे क्या होगा, यानी समांतर क्रम संयोजन में आवेश का मान असमान होगा। अब मालूम चल गया कि भैया असमान है तो इसी को लेकर चलना, यानी इनको जोड़ देंगे तो हमारा समांतर क्रम संयोजन निकल जाएगा। विभवांतर क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, समान होता है, क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, समान होता है। ठीक है, चलो, तो हमें मालूम चल गया। अच्छा बताओ, सी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हमें मालूम है क्यू बाई में भी होता है, तो हमें क्यू का फॉर्मूला चाहिए, इसको इधर लाते हैं तो सी भी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो आपकी क्या चलने वाले हैं, क्यू बराबर। तो अगर हम Q1 का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, तो धारिता तो हमारा C1 है, लेकिन विभवांतर क्या है, समान है। यहाँ पे भी V वोल्टेज जाएगा, यहाँ पे भी वोल्टेज, यहाँ पे भी V वोल्टेज ही जाएगा। चलो, अगर हम Q2 का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, C2 भी हो जाएगा, और Q3 का वैल्यू निकालना चाहे तो C3 भी हो जाएगा। ठीक है, अगर इन तीनों को जोड़ दें, यानी इसका तुल्य धारिता निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, तुल्य धारिता, यानी कि लिखते हैं यहाँ पर तुल्य धारिता, यानी तुल्य धारिता के लिए क्या करेंगे, जो Q है उसको जोड़ देंगे, यानी Q1 Q2 Q3 को जोड़ देंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। देखो, ज़्यादा हम कॉम्प्लिकेट नहीं बना रहे, इसको इतना आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं कि करना क्या है, किस प्रकार से, इसलिए हम ज़्यादा ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करें कि आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो। ठीक है, एकदम आसान भाषा में, जिस प्रकार से भोजपुरिया में समझाया जाता है। ठीक है, चलो, Q1 का वैल्यू कितना है तो बोलिएगा C1 भी है। अच्छा, तो Q का वैल्यू कितना है तो भैया C भी है। अब देखो यहाँ पे P लगाते हैं, इसे पैरेलल बोलते हैं, मालूम है समांतर क्रम को क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं, तो यहाँ पे P लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे V जस का तस। ठीक है, चलो, C1 आई भी हो गया। Q2 का वैल्यू क्या है हमारा, C2 भी है, और Q3 का वैल्यू क्या है, वो भी है, C3 भी है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या क्या कॉमन दिख रहा है, तो भैया V दिख रहा है, तो V को कॉमन कर लो, C1 C2 और प्लस का C3, क्लियर है। V से V क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो CP बराबर क्या आ जाएगा, C1 C2 और प्लस का C3। अच्छा, अगर हम बोल दें कि इन तीनों संधारित्र का जो धारिता है वो क्या है, ये एक्स्ट्रा में है, क्या है, एक्स्ट्रा में है, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आएगा। अगर तीनों धारिता जो है, तीनों यहाँ पे लिखते हैं, तीनों संधारित्रों का जो धारिता है, तीनों संधारित्रों की धारिता क्या है, समान है, तो बाबू क्या होगा, समान है तो क्या होगा,
समान कहने का मतलब जो C1 है C2 है वो देखो C1 है बराबर C2 है बराबर C3 है वो बराबर किसके C के, यानी तीनों किसके बराबर है C के। तो हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं क्या CP बराबर C1 भी C के बराबर है तो C लिखते हैं, C2 भी C के बराबर है और C3 भी C के बराबर है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो जोड़ेंगे तो भैया 3C आ जाएगा। तो 3 क्या है, कोई संख्या है, तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं CP बराबर n, यानी कि हम इसमें मान लो यहाँ पे हम 3 संधारित्र लिए हैं, हम मान लो यहाँ पे कितना भी जोड़ सकते हैं, कितना भी जोड़ सकते हैं 4 5 10 20, तो उस समय क्या है कोई संख्या आएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख दिया n लिख दिया, n लिख दिया। अब देखो यहाँ से एक VBI ऑब्जेक्टिव पूछता है क्या कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का जो अनुपात होता है वो क्या होता है। देखो यहाँ पर इसको भी स्टार मान लो, स्टार क्या, श्रेणी क्रम हम ऐसा बता रहे हैं कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में लड़ेगा और कुछ उससे बाहर कुछ भी नहीं करेगा। श्रेणी क्रम संयोजन एवं यहाँ पे और लिखते हैं और समांतर क्रम संयोजन, जितना बता रहे हो अगर उससे बाहर पूछा है, अगर क्वेश्चन उठा के देख लो समांतर क्रम संयोजन, क्या समांतर क्रम संयोजन पूछेगा, अनुपात पूछेगा, अनुपात, ठीक है। अच्छा पहले किसका पूछा है, पहले श्रेणी क्रम डाला है, तो श्रेणी क्रम के लिए हम लोग क्या निकाले थे, तो भैया बोलिएगा CS बराबर आप निकाले थे C बाई में n था ना, C बाई में n था, क्या निकाले थे C बाई में n निकाले थे, यही निकाले थे, ठीक है। किसका पूछा फिर बोला समांतर क्रम, यानी समांतर क्रम के निकालिए इसको कहते हैं CP और क्या निकल गया है NP आया, क्या निकल गया NC आया है, NC आया। अच्छा कुछ नहीं तो बटा में क्या है 1 है, तो मालूम है पहला गुना क्या होता है चौथा होता है, पहला गुना चौथा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे CS और CP का निकालें, CS और CP का निकालें तो क्या आ जाएगा, तो मालूम है C और बटा में क्या हो जाएगा N, जब N का देखो पहला गुना क्या होता है चौथा होता है, तो 1 में C से करेंगे तो क्या हो जाएगा C हो जाएगा, और इसमें इससे गुना होता है तो N में N का करेंगे तो N का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू में क्या C हो जाएगा, C से C खत्म, यानी CS और CP का जो अनुपात आ जाएगा कितना आ जाएगा, एक अनुपात कितना आ जाएगा N स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा किसका, जब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का पूछे, अगर पूछ दे पहले समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का संयोजन, यानी अगर अब पूछ दे क्या, अब क्या पूछ दे, अगर पूछ दे पहले पूछ दे क्या CP और CS का वैल्यू पूछ दे, तब कैसे निकालेंगे, तो भैया ये 1 बाई में n था, ये क्या था 1 बाई में n स्क्वायर था, तो इसको पलट दो तो क्या आ जाएगा n स्क्वायर और एक अनुपात, इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा स्टार क्वेश्चन है, इसको स्टार मान लीजिएगा, इसलिए हम यहाँ पे स्टार लगाएं, ठीक है। तो हम चाहते हैं एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप कमेंट अवश्य करिएगा, ठीक है। अब हम इस पर दिखाते हैं कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए हो गया चलो आओ अब दिखाते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। 10 टका है यहाँ पे है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए बेहतर है, बहुत बढ़िया। आइए अब दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। और यहाँ से 2 नंबर का भी क्वेश्चन फिक्स होता है और ऑब्जेक्टिव भी 1-2 फिक्स होता है। पहले तो ऑब्जेक्टिव यही से बन जाएगा आपका, जो असमान और समान लिखा है ना वही हमारा 4 ऑब्जेक्टिव बन गया, बाकी 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से हो गया, ठीक है। अब बाकी अब बता रहे हैं और कहाँ से हो जाएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में अगर आप ऑब्जेक्टिव सही कर देते, देखो थ्योरी तो किन के हाथ में है, वो तो कॉपी चेक करने वाले के हाथ में, ठीक है, कि आपको नंबर देंगे या नहीं देंगे, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा सही करते हैं तो आपके हाथ में है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जितना सही वो तो आपको काट ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो मशीन से चेक होता है। देखो आप क्वेश्चन दिखाते हैं, अब आपको बोर्ड एग्जाम में आपके किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हम बोले यहाँ पे कोई एक बिंदु है ए, ठीक है, इस प्रकार से हम 3 संधारित्रों को जोड़े हैं, 1 2 3, क्लियर है, 3 संधारित्रों को इस प्रकार से जुड़े हैं, ठीक है। 3 संधारित्र, यहाँ पे एक, यहाँ पे और एक यहाँ पर, ठीक है। इस बिंदु को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, बोलते हैं ये कितना है 2 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड है। मालूम है कि फैरड किसका होता है, धारिता होता है, तो धारिता की वैल्यू है। ये कितना है 3 माइक्रोफैरड है और ये कितना है 5 माइक्रोफैरड है, और इसको कितना मान लेते हैं 10 माइक्रोफैरड। किसी को दिक्कत, देखो सबसे पहले क्वेश्चन में खोजना है क्या, श्रेणी क्रम, और जब श्रेणी क्रम ना मिले तब आपको क्या खोजना है, समांतर क्रम खोजना है। सबसे पहले क्वेश्चन में खोजना है कि श्रेणी क्रम कौन है, लगातार कौन है, फिर खोजना है कि समांतर क्रम कौन है, ठीक है। तो हालांकि इसमें तो श्रेणी क्रम दिख नहीं रहा, तो समांतर क्रम, और समांतर क्रम के लिए क्या कहते हैं, समांतर क्रम के लिए
जो फॉर्मूला होता है समांतर क्रम संयोजन के लिए, क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भैया, वो होता है हमारा CP। मालूम है CP क्यों लिख रहे हैं, P हमारा पैरेलल होता है, CP बराबर क्या होता है, C। अरे यार इसको हम क्या ही बोले चलो CP बराबर क्या होता है, C1 C2 और प्लस का C3, यही होता है, हाँ होता है। यानी कि समांतर क्रम में डायरेक्ट इसको जोड़ देते हैं। जैसे 2 है, 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जब भी समांतर क्रम लोगे डायरेक्ट जोड़ देना है, डायरेक्ट जोड़ देना। अगर यहाँ पे 5 5 5 होता तो कितना हो जाता, 15 हो जाता है। डायरेक्ट जोड़ देना है क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है। तो CP बराबर क्या हो जाएगा, C1 का वैल्यू कितना है, ये हमारा C1 का वैल्यू है, C2 या C3 का वैल्यू है। तो C1 का वैल्यू 2 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड है, और प्लस का C2 का वैल्यू 3 माइक्रोफैरड है, और प्लस का इसका कितना वैल्यू है, C3 का। क्यों नहीं चल रहा है बढ़िया से आज, चलो कोई बात नहीं, माइक्रोफैरड है। अब प्लस C3 का वैल्यू कितना है, 5 माइक्रोफैरड। अब आपको मालूम है 2 3 5 और 5 5 10 होता है, यानी 10 माइक्रोफैरड आ गया। कितना, 10 माइक्रोफैरड है, यानी CP यानी समांतर क्रम का वैल्यू निकल गया। तो देखो चित्र अब कैसे बन जाएगा, चित्र अब हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। जब शब्द को जोड़ दिए तो कितना आया, तो 10 माइक्रोफैरड आया है, और एक यहाँ पे है कितना फैरड का, 10 माइक्रोफैरड का। बाकी अब हमें निकालना है किसका, बिंदु B और A के बीच का तुल्य धारिता। तुल्य धारिता, तुल्य धारिता कहने का मतलब क्या है, सबको जोड़ देना है, सबको जैसे इस प्रकार के साथ सबको जोड़ के हमें एक बनाना है, एक बनाना है। किस प्रकार से एक बनाना है, तो ध्यान दो, इस प्रकार से एक बनाना है, इस प्रकार से, और इसका हमें वैल्यू बताना है, ठीक है, इस प्रकार से। जब भी आपको रहेगा तो एक ही धारिता का हमें बताना है, तुल्य धारिता बोलते हैं उसे। चलो ये हमारे किस क्रम में दिख रहा है, हाँ भैया हमें दिख रहा है श्रेणी क्रम है, लगातार है। और श्रेणी क्रम के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, CS बराबर 1/C1 और प्लस का 1/C2, 1/C2। भैया 2 ही क्यों नहीं, 3 होता है, तो भैया 2 ही संधारित्र दिख रहा है तो 2 ही लेंगे। 4 रहता तो 4 लिखते हैं, 5 रहता तो 5 लिखते हैं, 6 रहता तो 6 लिखते हैं। अब देखो इसको करने का 2 तरीका है। पहला तो आप दोनों का एलसीएम लेके देखो, जब भी 2 संधारित्र के बीच का श्रेणी क्रम निकालना हो तो CS बराबर वो क्या होता है मालूम है आपको, वो होता है हमारा C1 C2 और बटा में C1 प्लस का C2, इस प्रकार से होता है। जब भी 2 संधारित्रों के बीच का हमें धारिता निकालना होगा तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। चलो इसी फॉर्मूला को लगाते हैं, हम इस पे भी बता दें, चलो पहले उस पर हम बता देते फिर इस पे भी हम बता देंगे। चलो तो CS बराबर क्या हो जाएगा, C1 C2 का वैल्यू 10 गुणा कितना है, 10 है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 प्लस का 10। तो CS बराबर कितना आएगा, 10 गुणा का 100 होगा, और नीचे में 20 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 5 10। यानी अब कितना आ गया, यहाँ पर कितना फैरेड आ गया, 5। कितना, यानी तुल्य धारिता कितना आ गया, 5 फैरेड आ गया। यानी CS का वैल्यू कितना आ गया, 5 माइक्रोफैरड आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब इस फॉर्मूला से ही बता दें, 1/CS बराबर क्या हो जाएगा, 1/C1 और प्लस का 1/C2। अब देखो 1/CS का वैल्यू कितना है, 10 है, और 1/C2 का वैल्यू कितना है, वो भी 10 है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 10 ही आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। कट जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। और 1/CS तो चल ही रहा है, 1/CS कटेगा तो कितना आएगा, 1/5 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। कितना बार में, 5 बार में, ये एक बार में। तो हमें चाहिए किसका वैल्यू, 1/CS का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें CS का वैल्यू चाहिए। किसका, CS का। तो इसको पलट देते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 माइक्रोफैरड। मालूम चला। जब भी हमें 2 संधारित्र यानी श्रेणी क्रम संधारित्र निकालना होगा, अगर श्रेणी क्रम में 2 संधारित्र जुड़े हों तब हमें निकालना होगा, तो भैया उसका फॉर्मूला लगाएंगे इस प्रकार से, क्लियर है, डायरेक्ट याद रखना है। चलो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम 2-3 क्वेश्चन देते हैं, आप उसको घर से करके ले आइएगा, ठीक है। नहीं तो चलो एक और क्वेश्चन हम कराते हैं, एक और क्वेश्चन अब आपको कराते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं। एक और क्वेश्चन देते हैं, फिर हम आपको कुछ होमवर्क दे देंगे, वो करके लाना है। अब जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम उसको करा देंगे, ठीक है। जितना बन जाएगा आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है इस प्रकार से, ये है, क्लियर है, हाँ क्लियर है। इस प्रकार से हमारा संधारित्र एक ये है, एक ये है, और एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे। इसको बीच में ले ले क्या, हाँ इस प्रकार से बीच में बढ़िया लगेगा। और इसे हमें कोई 2 बिंदु है A, और इनके बीच का तुल्य धारिता बताएं। तुल्य धारिता कहने का मतलब सबको जोड़ के हमें एक ही बनाना है। हम बोलते हैं ये कितना फैरेड का है, 4 माइक्रोफैरड का। कितना, ये संधारित्र कितना है, 4 माइक्रोफैरड है। ये भी कितना है, 4 माइक्रोफैरड है। और ये भी कितना है, 4 माइक्रोफैरड है।
किसी को दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, चलो। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या ढूंढना है? श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, फिर उसके बाद समांतर क्रम। तो जब यहाँ से चले तो हमें दिख रहा है ये क्या है? श्रेणी क्रम है। क्या लगातार है? तो लगातार है तो पहले चित्र कैसे हो जाएगा? देखो इस प्रकार से हमारा चित्र हो जाएगा, यानी इनको जोड़कर दोनों को कैसा लाना है? एक संधारित्र लाना है। और इस प्रकार से हमारा एक यहाँ पे है कितना? 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड। और इसको मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं और ये बिंदु हो गया हमारा बी, ये हो गया ए। अब हमें इसके जोड़ के बताना है ना कितना आएगा। तो ये किस क्रम है? श्रेणी क्रम है। और श्रेणी क्रम के लिए हमें बताया जब भी दो संधारित्र होगा तो कैसे निकलता है? तो सी एस बराबर दोनों का गुणा कर देते हैं तो 4 चौचौ का कितना हो जाता है? 16 होता है। कितना होता है? चौचौ का 16 होता है। यही होता है क्योंकि सी एस बराबर फॉर्मूला क्या होता है? C1 और होता है हमारा, ध्यान देने योग्य है क्या? सी एस बराबर होता है C1, ओहो C1 इंटू में C2 होता है और नीचे में C1 प्लस का C2 होता है। यही फॉर्मूला होता है जब भी दो संधारित्र हो तो श्रेणी क्रम में। तो चलो, तो जब 4 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और 4 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, कटेगा तो 2 आ जाएगा। यानी सी एस का वैल्यू कितना आ गया भैया? 2 माइक्रोफैरड आ गया। कितना आ गया? 2 माइक्रोफैरड आ गया, 2 माइक्रोफैरड आ गया। क्लियर है? यानी यहाँ पे कितना वैल्यू आ गया? 2 माइक्रोफैरड। अब किस क्रम में ये दिख रहा है? अब हमें भैया दोनों समांतर क्रम में दिख रहा है। और समांतर क्रम के लिए सीधा सा फंडा है क्या भैया? सीधा सा फंडा है। 2 और 4 कितना होता है? 6 माइक्रोफैरड। यानी अगर इनके बीच का तुल्य धारिता निकालना हो तो कैसा आ गया? कैसा आ गया? एक ये बिंदु ए हो गया, इस प्रकार से आए और इनके बीच का कितना तुल्य धारिता कितना आ गया? 6 माइक्रोफैरड, यानी कि बी। क्लियर है? क्लियर है? चलो, तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो गया, ये हो गया। क्लियर है? इस प्रकार से हमें बनाना है। चलो, अब चलो हम 2-3 क्वेश्चन देते हैं, आप उसको घर से करके लाइएगा। चलिए आइए, 2 से 3 क्वेश्चन देते हैं, आप लोग घर से करके लाइएगा। अब किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट में आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करिए। चलिए, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से, ए कोई बिंदु है, इस प्रकार से जोड़े, एक यहाँ पर, यहाँ पे आए, इस प्रकार से एक यहाँ पे जुड़े, यहाँ पे कोई बिंदु बी है और यहाँ पे ऐसे आए। ठीक है, एक यहाँ से ले लिए। चलो कोई बात नहीं, इसको बोलते हैं 3 माइक्रोफैरड है, ये भी 3 माइक्रोफैरड है और ये भी 3 माइक्रोफैरड है। चलो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से हमारा एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे आए, इस प्रकार से 1 2 3। ठीक है, यहाँ से आए 1 2 3 4, छोड़ो ना। ठीक है, समझ लो श्रेणी क्रम है। सब कितना है? 2 माइक्रोफैरड है। कितना है? 2 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड है। सब कितना है? 2 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड है। कितना है बाबू? सब 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 2 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड है। क्लियर है? चलो, तो एक और क्वेश्चन दे देते हैं बेशक। इस प्रकार से एक ये है, इस प्रकार से एक ये है, इस प्रकार से एक ये है। ठीक है, क्लियर है? ये धारिता सी है, ये सी है, ये सी है और यहाँ पे कोई बिंदु ए है और यहाँ पे कोई बिंदु बी है। हमें इनके बीच का तुल्य धारिता बताना है, हमें इनके बीच का तुल्य धारिता बताना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन है, अब तीनों क्वेश्चन को आप लोग घर से करके लाइएगा और बताइएगा कैसा रहा आज का क्लास। और आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, कल के क्लास में हमारा क्या चलने वाला है? कल के क्लास में हम संधारित्र क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का व्यंजक निकालेंगे और लास्ट हमारा क्वेश्चन होगा वान डे ग्राफ जनित्र क्या है और हमारा क्लास क्या होगा? समाप्त। यानी कल का एक क्लास, सिर्फ 1 क्लास, 1 से 2 क्लास हो जाएगा, 1 से 2 लेक्चर और जाएंगे, 1 से बोल सकते हैं क्या 1 से 2 लेक्चर और जाएंगे, बाकी आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव में क्या किया जाए, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला चैप्टर हो गया, दूसरा तीसरा, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 19 से 20 नंबर का क्वेश्चन एक चैप्टर से बनता है। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इस पे अभी हम इतना क्वेश्चन करवा दिए, श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, घर पे जाइए ऑब्जेक्टिव करिए और इस पे आधारित प्रश्न करिए। अगर किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ पे जाके मैसेज करिए, हम वहाँ पे आपका सोल्यूशन कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।